इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਬੇਸ਼ਰਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਜਾਂ ਇਮੋਰਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1872 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ कि जेड़ा उन्हां दे विच आपस च एग्रीमेंट होया है कॉन्ट्रैक्ट होया है जे कोई धਿਰ ਉਹਨੂੰ पूरा नहीं करती ते दूजी पार्टी को अधिकार हुंदा है ਉਹ अदालत विच जा सकदा है। हुण इन्हां ने जेड़ा नवां एक्ट बनाया है ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। इस कानून दे विच ये लिखा है कि जड़ियां दोनों धिरां हैगियां आ आपस दे विच अपनियां टर्म्स और कंडीशंस फिक्स करूगियां जिद्दां कि ये लिखा जाऊगा कि फसल दी ग्रेडिंग की होगी ओदी क्वालिटी की होगी ओदा साइज की होगा। मान लो एक फार्मर डेयरी दा काम करदा है और बाजार दे विच दुध दीयां कीमतां घट जांदियां आ ते व्यापारी आके ओनू कहंदा है कि भी तेरा दुध ठीक नहीं गा ਇਹਦੀ फैट परसेंटेज ओनी नहीं हैगी जिन्नी मैनू चाहिदी है। इस एक्ट दे विच ये प्रावधान दिता होया है कि जद इदां दा कोई झगड़ा पै जावे ते पहले तां जड़ियां पार्टियां हैगियां आ आपस दे विच राजीनामा करन दी कोशिश करूगियां। ये कानून च ही लिखिया होया है और वो राजीनामे लई 30 दिन मिलूगे उन्हां नू और जे राजीनामा किसे सिरे नहीं चढ़दा ते फिर वो एसडीएम को जाणगे 30 दिन एसडीएम लऊगा को और जे एसडीएम कोल भी गल किसे खूंजे नहीं लगती तो फिर डीसी को जाणगे ते 30 दिन अगे लगणगे। हुण इह अपने दिमाग दे नाल सारे जाने सोचो कि 90 दिनां दे विच ओ जिहड़े फार्मर दा प्रोड्यूस हैगा आ दुध हैगा आ ओदा की होऊगा। डीसी फैसला किसान दे हक च दे भी दवे ते 90 दिनां बाद दुध बचिया रहूगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। मेरे बहुत ही सत्कारयोग किसान बुजुर्गों माताओं भैनों ते भरावों आओ सब तो पहले रल के फतेह दी सांझ बुलंद करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अज तुहानू ये जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून आया है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਬੇਸ਼ਰਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਜਾਂ ਇਮੋਰਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ और जे किसान चाहे तो उस कानून के अधीन अज भी जड़ा हैगा वो कंट्रैक्ट कर सकता है किसी नाल। ये जड़ा 1872 का कानून हैगा आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ और अदालत डायरेक्शन दे के ਜਿਹੜੀ दूसरी पार्टी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ कि देखो जेड़ा साडा किसान है किसान दी मजबूरी हुंदी है कि उन्हें अपनी फसल बेचनी ही है पर व्यापारी दी मजबूरी नहीं हुंदी कि उन्हें फसल खरीदनी है। व्यापारी को पैसा आया वो किते होर निवेश कर दूगा किते होर इन्वेस्ट कर दूगा
पर जिहड़ा किसान हैगा आ ओहदी जिहड़ी फसल है वो खराब हो सकती है, पैरिशेबल हुंदी है। उन्हें अपने बच्चों दी फीसां देनियां आ, बिजली का बिल देना आ, रोटी खानी है, उन्होंने जिहड़ी फसल है बेचनी ही पैनी है। इस करके इन्हां मजबूरियां करके ये कॉन्ट्रैक्ट होने तो पहला ही जिहड़ा साडा किसान हैगा आ वो व्यापारी दे अधीन हो जांदा आ। हुण अगली गल करिए जे इस कानून बारे। इस कानून दे विच ये लिखिया है कि जिहड़ियां दोनों धिरां हैगियां आ आपस दे विच अपनियां टर्म्स और कंडीशंस फिक्स करूगियां, जिद्दां कि ये लिखिया जाऊगा कि फसल की ग्रेडिंग की होगी, ओदी क्वालिटी की होगी, ओदा साइज की होगा। पर मैं इत्थे एक छोटा जिहा एग्जाम्पल देना चाहनी है, बहुत ध्यान नाल सुनो मेरी गल नूं। मान लो एक फार्मर है डेयरी का काम करता है और बाजार दे विच दुध दीयां कीमतां घट जांदियां आ ते व्यापारी आके उन्होंने कहता है कि भी तेरा दूध ठीक नहीं गा, एदी फैट परसेंटेज उन्नी नहीं हैगी जिन्नी मैनू चाहिदी है। इस करके इस एक्ट दे विच ये प्रावधान दिता होया है कि जद इदां दा कोई झगड़ा पै जावे ते पहले तां जड़ियां पार्टियां हैगियां आ आपस दे विच राजीनामा करन दी कोशिश करूगियां। ये कानून च लिखिया होया है और वो राजीनामे लई 30 दिन मिलूगे उन्हां नूं, और जे राजीनामा किसी सिरे नहीं चढ़दा तो फिर वो SDM को जाणगे, 30 दिन SDM लऊगा अगों, और जे SDM कोल भी गल किसी खुंजे नहीं लगती तो फिर DC को जाणगे ते 30 दिन अगे लगणगे। हुण ये अपने दिमाग दे नाल सारे जने सोचो कि 90 दिनां दे विच वो जिहड़े फार्मर दा प्रोड्यूस हैगा आ दुध हैगा आ ओहदा की होऊगा। DC फैसला किसान दे हक च दे भी दवे ते 90 दिनां बाद दुध बचिया रहूगा, या कोई इदां दी फसल है किन्नू है, किन्नू दे साइज ते झगड़ा पै गया और 90 दिन और जिहड़ा फैसला आउण नूं लग गए तो किन्नू दा 90 दिनां च उदां ही मर जाऊगा ते जिहड़ा बचिया कुछ होऊगा उदां ही सुंगड़ जाऊगा। गर्मी दा आलू है मई च पट्टिया गया आ और झगड़ा पै गया, 30 दिन कंसीलिएशन दे विच, 30 दिन SDM को, 30 दिन DC को, 90 दिन किसान वो आलू गर्मी च कित्थे रखूगा। ये देखो ये धोखा, इत्थे धोखा है। फिर किसान दे कोल की प्रावधान होऊगा, वो कहूगा चलो जांदे जांदे जिन्ने पैसे मिलते हैं मैं उन्ने च इहनूं बेच दियां। बाकी अगली गल इहदे विच ये प्रॉब्लम होर हैगी है, एक मैं पूछना चाहनी है कि ये आए दिन TV ते भाषण दिंदे आ साडे जिहड़े एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैगे आ, साडे जिहड़े प्राइम मिनिस्टर हैगे आ कि किसान दा बेटा, किसान दा बेटा। इन्हां ने किहड़ी खेती कीती है? इन्हां नूं ये नहीं पता कि जिहड़ी फसल हैगी है 90 दिनां दे विच मान लो कणक है ओहदी नरमी घट जाऊगी, मुड़ के ओहदा वजन किद्दां होऊगा? ये सोचण वालियां गल्लां आ। इस तरीके नाल इन्हां ने तुहानूं धोखा दिता है। अगली गल ये कहंदे है कि ये कानून ये कहंदा है कि जिहड़ा किसान तो जे रिकवरी होनी है तां ओहदी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकदी है। इन्हां ने सीधा नहीं लिखिया, ये जिहड़ा पंजाब रेवन्यू एक्ट हैगा आ कहंदे है कि ओहदे अधीन रिकवरी होएगी किसान तो। आ एक्ट बैक स्टेज मेरे हाथ फड़िया होया, कोई देखना चाहता है आके तां उस एक्ट दे विच लिखिया होया है कि रिकवरी किद्दां किद्दां होएगी। तुहाडी जिहड़ी जमीन है वो अटैच हो सकती है, तुहाडे घर दा समान चक्किया जा सकता है, तुहानूं जेल कीती जा सकती है। पर जे यह रिकवरी व्यापारी तो होनी है तो ओहदे उत्ते कानून बिल्कुल ही चुप है नवें वाला। वो चुप क्यों है इहनूं समझण दी कोशिश करो। ये कहंदे है कि जिहड़ा व्यापारी है उन्होंने व्यापार करन दे लई सिर्फ एक आधार कार्ड ते पैन कार्ड चाहिए है। बई जिहड़ा व्यापारी व्यापार करन आऊगा वो अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी अपने घरदियां दे नां करे आऊगा, किहड़ी प्रॉपर्टी अटैच होगी, कित्थों किसान नूं पैसा होऊगा? ते ये गल्लां हैगियां आ जिहड़ियां ध्यान देण वालियां आ। बाकी जांदे जांदे माननीय प्रधानमंत्री साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क के 130 करोड़ भारतवासी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आप विपक्ष में थे तब आप इन कानून के विषयों के ऊपर क्या बोलते थे? क्या वो झूठ था साहब या ये झूठ है? हम तो इसी उसमें हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी किस बात के ऊपर विश्वास करें। कृपया करके भारत माता की पुकार करते हुए हमें ये बताने की कृपया करें कि आपकी वो बात झूठ थी या ये बात झूठ है। धन्यवाद।